भगवान ध्यान योग के बारे में क्या कहते हैं? जो समता, जो संबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं कि भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण और शरीर में या शरीर को वश में करने वाला जो योगी है, अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। पांचवें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में जिस ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया था, अब यहां उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध करना है और उस योग का वर्णन यहां 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और सिर्फ परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। सो उसके लिए पहला साधन बताते हैं, अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करें। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। सो ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं कि मतलब यह हुआ कि अंदर से किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा ना रखें। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्म प्राप्ति में महान बाधक हैं। सो इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग और अंदर से उनकी कामना या फिर आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। सो यहां तीसरा साधन बताते हैं, अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक ना करें। कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य सिर्फ परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग्य करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है, उसको यहां योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिसके मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहां स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वो एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहां ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर, ऐसा कुछ भी हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो खुद भोजन शयन करें और ना कोई दूसरा ही करे। इस प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाएं। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाएं, तब जाने से पहले ही ये विचार कर लें, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही साधना है। और साधक के लिए इस बात की बड़ी जरूरत है कि वो ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे
और व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन ना होने से संसार में लिप्तता ज्यादा हो जाती है, और व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है, मतलब दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। मतलब है कि साधक का साधकपना हर जगह जागृत रहे, वो संसार तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार को ना मिलाए, अर्थात संसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। अगर ध्यान के लिए बैठते समय साधक आमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, या फलानी जगह जाना है, या फलाने से मिलना है, इन कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। सो ध्यान के लिए बैठते समय ये दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को सिर्फ भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने से बड़ी सुविधा हो जाएगी, बहुत सुविधा हो जाएगी। साधक की ये शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका क्या कारण है? जो आपको बताया, ध्यान लगाएं।